अग्निवीर योजना आने के बाद के अंदर हम देख रहे हैं कि जितनी भी जो डिफेंस एकेडमियाँ थी वो सब खाली हो चुकी या फ्लॉप हो चुकी, लेकिन यहाँ पे जो प्रिंस डिफेंस एकेडमी है इसके अंदर मेरे पीछे भी देख रहे हैं कि आज भी सीटें सारी फुल है। पीयूष जी, क्या मतलब क्या कारण क्या है ये? पहली चीज़ तो रतन सिंह जी, आप स्वयं इस बात को मानते हैं कि जहाँ क्वालिटी है वहाँ माहौल रूल रेगुलेशन का फ़र्क नहीं पड़ता। तो प्रिंस डिफेंस एकेडमी में बहुत अच्छी क्वालिटी डिफेंस फोर्सेज की प्रिपरेशन की है, इसलिए यहाँ अग्निवीर के दौरान जब माहौल कई कुछ जगह कम हुआ, बहुत सारी डिफेंस एकेडमी बंद हुई, लेकिन प्रिंस वैसे के वैसे ही चलता जा रहा है क्योंकि काम क्वालिटी के साथ हो रहा है। ऐसा नहीं लगता कि अग्निवीर योजना आने के बाद में बच्चों में डिफेंस के प्रति क्रेज कम हुआ है? रुझान कम हुआ है। रुझान देखो, एक बेसिक फ़र्क है कि डिफेंस फोर्सेज में बच्चा राष्ट्र सेवा और कैरियर की सिक्योरिटी दोनों के लिए जाता अपने गाँव में क्या करें, फौज मतलब उम्र रोटी, है। उम्र रोटी, इन दोनों ही चीज़ों के कारण रुझान रहता था। अग्निवीर के बाद में कुछ रुझान कम हुआ, जिसका नतीजा कई डिफेंस एकेडमी बंद हुई, लेकिन प्रिंस में क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो जिन बच्चों का रुझान था वो सारे के सारे केवल प्रिंस की तरफ आ गए। प्रिंस की तरफ। अभी भी जैसे राजनाथ सिंह जी रक्षा मंत्री का बयान आया कि भाई हम अग्निवीर योजना के बदलाव में कुछ करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो मतलब उम्मीद है कि तो इससे कोई माहौल में फर्क पड़ा है? पहली बात तो जैसा इलेक्शंस के दौरान पूर्व रक्षा मंत्री जी द्वारा जो बयान दिया गया, उससे बहुत सारे लोगों में उत्साह आया। इलेक्शन के बाद कई सहयोगी पार्टियों ने बयान दिया अग्निवीर पे समीक्षा और परिवर्तन का, तो अब लोगों में उत्साह है, खुशी की लहर है। और इन बयानों के साथ ही ये भी मानते हैं कि जिन्होंने बयान दिए वो बहुत जिम्मेदार पद पे हैं, जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। और जो कैरियर की सिक्योरिटी वाली थी, स्थायित्व की, वो नियम बहुत जल्दी आने वाले 2-3 महीने में। और उसके साथ ही डिफेंस फोर्सेज की तरफ बच्चों का रुझान काफ़ी बढ़ेगा और पिछले 5-10 दिन में वो रुझान दिखने लग गया। पीयूष जी, आपने अभी बात करी क्वालिटी की कि भाई प्रिंस की क्वालिटी देख करके यहाँ पे सीटों पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, संख्या में मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ा आपको, हालांकि क्वालिटी में देख भी रहा हूँ पीछे, लेकिन ये क्वालिटी ऐसी है क्या, वो हमारे दर्शकों को बताइए ज़रा। देखो, क्वालिटी है कि पहले तो डिफेंस एकेडमी जितनी भी चलती थी उनमें यह था कि बच्चे को लाओ, हॉस्टल में रखो, सुबह कोई भी जगह मिली हुई है स्टेडियम या कोई भी खुद की, वहाँ दौड़ाओ, खूब दौड़ाओ, बाद में बढ़िया रोटी जमा के सुला दो, शाम को फिर दौड़ाओ, रोटी जमा के सुला दो, रिटर्न क्लियर वो फिजिकल पास हो जाएगा तो रिटर्न की तैयारी करेंगे। हाँ। मोस्टली आर्मी ओरिएंटेड चलती है, यही होता था। हमारी डिफेंस एकेडमी शुरू से ही एयरफोर्स, नेवी, आर्मी तीनों से ओरिएंटेड चल रही है, तो जिसमें फिजिकल जितना महत्वपूर्ण है उतना ही एकेडमी क्लासरूम महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ बच्चों को फिजिकल, क्लासरूम, खाना, स्पोर्ट्स, आप देख सकते हैं इतने सारे ग्राउंड, इतनी सारी जगह, इतने सारे कोचेज हैं, इसलिए प्रिंस में कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। इसी कारण यहाँ की सारी सीटें फुल आ रही, अच्छे लेवल के बच्चे आ रहे हैं, अच्छे परसेंटेज के भी बच्चे आ रहे हैं। 11वीं क्लास में आर्ट्स साइंस कोई भी बच्चा आ सकता है, 12वीं आर्ट्स साइंस में आ सकता है, 12वीं पास आर्ट्स साइंस में आ सकता है, इसलिए बच्चों की पहली पसंद प्रिंस है और क्वालिटी को मेंटेन के कारण हर सीट फुल है। आपका ये जैसे कितने साल हो गई एकेडमी को? इस एकेडमी को 11 साल हो गए कैप्टन साहब। तो 11 साल में 11-12 साल के अंदर कितने मतलब अभी तक बच्चे सिलेक्ट हुए हैं अपने? हजारों में आंकड़ा बताएं राघवेंद्र सर। 3271 एग्जैक्ट आंकड़ा आ चुका है। 3271 बच्चे 11 साल में यहाँ से डिफेंस फोर्सेज में सिलेक्ट हो चुके हैं। तो खैर 3271 आए, तो शुरू में तो आपके पास बच्चे भी, आपकी कैपेसिटी शुरू में कब थे? शुरू में आंकड़ा कुछ साल पहले में आया था तो ये बिल्डिंग नहीं थी, इकाई में सिलेक्शन का आंकड़ा था, फिर दहाई में गया, आजकल हर वैकेंसी में तिहाई में आंकड़ा। मेरे ख्याल से 4 साल पहले में आया था तो ये आपकी बिल्डिंग नहीं थी। जी। तो कैपेसिटी लगता है आपकी 4 गुना हुई है। कैपेसिटी बढ़ी है और कैपेसिटी के अनुसार अग्निवीर के बावजूद भी रुझान बढ़ा है। अब तो योजना में सकारात्मक परिवर्तन हो रहे हैं, सिक्योरिटी मिलने जा रही है, इसलिए रुझान और ज़्यादा बढ़ने वाला है। तो भाई देखो, सारी चीज़ें बताइए कि प्रिंस डिफेंस एकेडमी के अंदर बच्चों को किस तरह से आर्मी भर्ती के लिए तैयार किया जाता है। यदि आपका बच्चा भी आर्मी में जाना चाहता है, आर्मी एयरफोर्स में भी कोई भी हो, आर्मी एयरफोर्स मतलब आर्मी में भी, एयरफोर्स में भी, नेवी में भी, तीनों के अंदर जो यहाँ पे तैयारी होती है वो तीनों की तैयारी होती है। तो यदि आपका बच्चा यदि डिफेंस में कैरियर बनाना चाहता है तो आपके लिए प्रिंस डिफेंस एकेडमी एक बेहतर विकल्प है, नंबर 1 विकल्प है। नंबर 1 विकल्प है। तो पीयूष जी कह रहे हैं कि हम नंबर 1 विकल्प हैं। और वैसे भी आप लोगों ने तो एक रतन जी, आप घूम फिर के हमें
लिखित तो नहीं लेकिन मौखिक सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि आपका काम पूरा नंबर 1 है। नहीं, वो आपके रिजल्ट तो दिख रहे हैं ना साहब। डॉक्टर आप बनाते हो, इंजीनियर आप बनाते हो, फौजी आप बनाते हो, फौज के अफसर आप बनाते हो। मेरे ख्याल से कुछ छोड़ा नहीं होगा जो आप बनाते ही नहीं हो। सारी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी है, चाहे आपको क्लेट के माध्यम से लॉयर बनना हो, उसके अलावा सीए बनना हो, सीयूईटी के माध्यम से टॉप यूनिवर्सिटीज में जाना हो, जेट आईसीआर करना हो, यूपीएससी आईएएस आरएएस की तैयारी करनी हो, सब सुविधाएं हैं, एक मंच पे सब सुविधाएं। देख लो भाई, प्रिंस के मायने कोई बच्चा ने भेजवा को मतलब है कभी न थे कुछ भी विधि भी के मन में है कि मन ओ बननो है, नर्सरी भी के लिए भी नौकरी तैयारी नर्सरी नौकरी तक नौकरी तक नौकरी तक भी ने संस्थान चेंज करवा की जरूरत को नहीं। धन्यवाद।